लाला और ओगड़वा से चल गए आज अगरनाथ चला धीरे धीरे लाला देर नहीं की लाला ओगड़वा से चल गए चला छोटे और धीरे धीरे ओगड़ ददरेबा नगरी को जय रहे और जाने कमंडल पाए की लाला कि भैया नगरी को रहो तो जाए की भैया नगरी को रहे जाए की आज अनाज कमंडल को हाथ में लिए हैं धीरे धीरे ददरेवा नगरी की गलियों में पहुंचा और अगरनाथ आवाज लगा रहा है लाला अरे धीरे धीरे आवाज लगाए रहे धीरे धीरे ओगल आवाज लगाए रहे और मैया मैया के चिल्लाए रहे और कोई बेचा दे आए कि मैया साधु खलो तेरे द्वारे मैया की मैया बाबा खलो तेरे द्वारे की मैया अगरनाथ को आज ददरेवा नगरी में भिक्षा नहीं मिल रही है साथियों अरे धीरे धीरे ओगड़े आज सोचत है धीरे धीरे ओगड़े आज सोचत है क्या ददरेवा नगरी के पापिया में बस रहे हैं ओगड़ लख लगाए की ओगड़ को भिक्षा मिलता है नाने ओगड़ को इधर अगरनाथ आज ददरेवा नगरी में आवाज लगा रहे मैया मुझे भिक्षा दे दो लेकिन ददरेवा नगरी में अगरनाथ को भिक्षा नहीं मिल रही है अगरनाथ आज एक गेल में आगे बढ़ गए सोच रहे हैं गुरुजी मुझे इस नगरी में भिक्षा नहीं मिल रही है आपको भूख सता रही है गुरुजी क्या करूं तब तक उस गेल में पुरोहित पंडित जी का आना हुआ पुरोहित पंडित जी कहने लगे बाबा जी सीताराम पुरोहित पंडित जी से आज अगरनाथ ने कहा पंडित जी सीताराम तो समझाते पुरोहित पंडित जी कहने लगे बाबा कैसे उदास हो कैसे मनहीन हो बताओ ना अगरनाथ कहने लगे पंडित जी क्या ऐसे ददरेवा नगरी में सभी कंजूस बसते हैं किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी तो आज पुरोहित पंडित जी बोले बाबा ऐसी कोई बात नहीं है ददरेवा की रहने वाली मैया बाचल का कहना है कि कोई भी अगर साधु संत महात्मा आए पहले मेरे दरवाजे पर आए तो समझाते हो अगरनाथ कहने लगे पंडित जी उस मैया का किधर महल है तो आज समझाते हो कहा सुनो बाबा कि बाबा सुनियो बात हमारी और सामने चमकत ऊंची अटारी बाबा चले जाओ
और मन चाहिए उतनी बेचा ले आइयो जा। तो अगरनाथ ने देर नहीं की परीक्षित महाराज, आज मैया बाछल के महल पर धीरे धीरे अगरनाथ पहुंचे। आज नाद को बजाया है कि जब ही ओगल ने नाद बजायो और जब मैया बाछल ने सुन पायो। मैया बाछल समझ गई कि साधु संत महात्मा दरवाजे पर खड़ा है, क्या करना चाहिए। मैया बाछल तुरंत दरवाजे पर आई। अगरनाथ को आज मैया बाछल ने देखा, मैया बाछल ने अगरनाथ ने मैया बाछल को देखा। तो आज अगरनाथ कहने लगे, मैया मैंने आपको पहचान लिया, शांति वन से मैं आपको ढीलने के लिए आया था। तो मैया बाछल कहने लगे, बाबा मैंने भी पहचान लिया है, कैसे आए हो, क्या बात है बताओ ना। तो अगरनाथ कहने लगे, मैया मेरे गुरुजी भूखे हैं, मुझे अन्न की भिक्षा दे दो। तो मैया बाछल कहने लगे, बाबा तुम ऐसा करो, अपनी गुरु की जमात में जाओ और मैं भोजन लेकर तुरंत अभी आ रही हूं जा। तो अगरनाथ कहने लगे, मैया गुरुजी ने ये कहा है कि भिक्षा तुम ले आना। तो मैया बाछल कहने लगे, परेशान मत हो चेला, तुम जाओ, मैं अभी सुंदर सुंदर भोजन बनाकर तुरंत आ रही हूँ जा। तो अगरनाथ आज बताया गया है वापस लौट आते हैं और गोरखनाथ तारी लगाए हैं। आज पीछे जाकर अगरनाथ बैठ जाते हैं। इधर मैया बाछल क्या कर रही है, भैया सूरज मैया बाछल सोच रही है कि गुरु गोरखनाथ मेरे भूखे हैं, क्या करना चाहिए, भोजन बना रही है। अरे हलवा पूड़ी और खीर पूड़ी मैया ने लेते बनाई भोजन बना रही है। अरे हलवा पूरी खीर पूरी मैया ने ले बनाई बनाए के मैया ने एक थाल में रखे सजाई रे। अरे भोजन मैया ने थाल में लला, भोजन थाल में मैया ने अजल खेलदार सजाई रे। और मैया बाछल सोच रही है देर नहीं करना चाहिए, क्यों, मेरे गुरु गोरखनाथ भूखे होंगे। आज मैया बाछल अरे भोजन लेके मैया ने भोजन लेके मैया ने बगिया की सूत लगाई रे। अरे धीरे धीरे मैया बाछल अरे बगिया मानई जाई रे। नौलख बगिया कौन जाई रे। अरे मैया बाछल नौलख बगिया में अजल लात पहुंची जाई रे। गोरखनाथ ललाट
वहां पर बैठे हैं। मैया पाछलन भोजन वो रख के आगे रख गए मैया धीरे धीरे मैया पाछल में भोजन आगे करते हैं। आज मैया बाछल ने गोरखनाथ के सामने भोजन रख दिए और हाथ जोड़कर मैया बाछल बैठ गई। जब गोरखनाथ की तारीख खुली तो गोरखनाथ ने आज सामने भोजन देखे और मैया बाछल को देखा, आवाज को लगाया है चेला अगरनाथ। तो अगरनाथ पीछे से कहा था, हाँ गुरुजी। बेटा तुम पीछे क्या कर रहे हो? तो गोरखनाथ से आज अगरनाथ कहने लगे, गुरुजी तुम तारी लगाए हो, मैं आपकी सेवा कर रहे हैं गुरुजी, आपकी मखरियां मात दे। गोरखनाथ कहने लगे, दर सामने आओ, ये बताओ मैंने भोजन की भिक्षा तुमसे मंगाई थी, ये मैया यहाँ पर क्या करने आई है? तो अगरनाथ कहने लगे, गुरुजी इस मैया ने जिद ठानी और कहने लगे कि भोजन में लेकर आ रही हो क्या? तो गोरखनाथ को आज गुस्सा आई, चमीटा को खड़ा ये कहा इधर आ चेला अगरनाथ। तो अगरनाथ को आज मार लगाने लगे गोरखनाथ, कह रहे ये बता जब मैंने तुझसे कहा था कि भोजन लेकर आना, ये साधु संतों की जमात में ये मैया क्या करने आई है? अगरनाथ को आज मार लगा रही। तो अगरनाथ कह रही, गुरुजी मेरी कोई गलती नहीं है। तो आज मैया बाछल ने चमीटा को पकड़ दिया, कहने लगी, गुरुजी चेला की कोई गलती नहीं है, चेला को मत मारो, मैंने इज्जत ढाली गुरुजी, मैंने कहा कि आप चलो मैं भोजन लेकर आ रही हूँ। तो गोरखनाथ ने मारना तो बंद कर दिया, ये कहा है ये बताओ बेटी तुम साधु संतों की जमात में क्या करने आई हो? तो आज बाछल मैया कहने लगी, गुरुजी मैं आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ, सेवा करने आई हो, तुम मेरी सेवा कदाप नहीं कर पाओगे बेटी, जाओ अपने महलों के लिए लौट जाओ। तो बाछल मैया हाथ जोड़कर कहने लगी, बाबा मैं आपकी सेवा करने आई हूँ, वापस नहीं जाऊंगी। तो आज गोरखनाथ को क्रोध आ गया, तो आज तारी को लगा गई। जब तारी गोरखनाथ लगा गए तो आज मैया बाछल ने देखा, तो मैया बाछल कहने लगी, चेला अगरनाथ अब गुरुजी की तारी कब खुलेगी? तो अगरनाथ कहने लगे, मैया अब गुरुजी की तारी का कोई पता नहीं, कब इनकी तारी खुले। तो मैया बाछल आज गोरखनाथ की सेवा पर खड़ी हो जाती है। परीक्षित महाराज धीरे धीरे एक महीना बीता, धीरे धीरे एक साल बीतने के लिए जा रही है। अब तो मैया को बाछल को धीरे धीरे बरसें सी बीत रही हैं। लाला आज मैया बाछल गोरखनाथ की सेवा पर खड़ी है। किस प्रकार से कि कीनो अरे गोरखनाथ को ध्यान, अरे मैया ने रटने लगाया, बीत रही है। तीनों गोरखनाथ को ध्यान, अरे मैया ने रटन लगायो, मैया ने
लगाया। तीनों गोरखनाथ को ध्यान अरे बा छलने रटन लगाया। गोरखनाथ मन में सोचता रहा। मैया तप में थाली सीना और अज माटी के सो ढेर अज बनी गो तप में थाली जा सीना। इधर मैया बाछल को बाजी वालों को जब 12 वर्ष बीत गए, इधर गोरखनाथ मन में सोच रहे हैं ये तो बाछल सेवा पर खड़ी है, क्या करना चाहिए। आज गोरखनाथ की बारी खुल गई, चेला ओगले को लोहे कुटाई, चेला ओगल साच बताए दे मैया बाछल बाप सेवा कर रही ना। धीरे ओगल आज गुरबर से बोलत है। ओगलनाथ आज कह रहे हैं गुरुजी, क्या क्या कह रहे हो आप। गोरखनाथ कहने लगे ये बताओ चेला ओगलनाथ जो मैया भोजन लेकर आई थी वो कहाँ है। तो ओगलनाथ कहने लगे गुरुजी जो सामने आप माटी कैसा ढेर देख रहे हो इसी में मैया बाछल दबी है। और सुनो गुरुजी ये आपकी भक्ति में लीन है और कहीं गुरुजी ये आपकी भक्ति करते हुए खत्म हो गई मैया तो आप पर बहुत बड़े पाप पड़ेंगे। क्या तो गोरखनाथ सोचने लगे बाजी वाह इस मैया ने मेरी 12 वर्ष सेवा की है, क्या करना चाहिए। तो गोरखनाथ ने आज कमंडल उठाया, आज जल को हाथ में लिया, आचमन करके मारा तो मैया बाछल की जैसे की अवस्था वैसे बना के तैयार कर दी। बोलिए गोरखनाथ की। बाछल मैया की भक्ति टूटी तो बाछल मैया योगी गोरखनाथ के चरणों में गिर गई।
गोरखनाथ कहने लगे बेटी बाछल ऐसा करो, तुम सुबह होते हुए आना, मैं तुम्हें सुबह फल अवश्य दूंगा। और सुनो बेटी बाछल, तू एक पुत्र की खातिर मरी जाती है, मैं तुझे सुबह 2 पुत्र होने का वरदान दूंगा। जा, अभी आप तपस्या 12 वर्ष की है आपने, और आप अभी ऐसा करो, आप जाओ, अभी जाओ, सुबह होते हुए आना, मैं तुम्हें सुबह फल अवश्य दूंगा। जा, लौट जाओ। तो बाछल मैया ने योगी गोरखनाथ के चरणों को स्पर्श किया और आज वापस महलों के लिए लौट आई। इधर होना क्या था, बाछल मैया को जैसे ही आता हुआ उनकी छोटी बहन काछल ने देखा तो काछल पूछने लगी, हमारी बड़ी बहन बाछल ये बताओ, तुम अपनी गुरु की सेवा करके आई हो, गुरुजी ने अगर कोई फल दिया हो तो हमारी बड़ी बहन बाछल मुझको भी दो। क्यों उनकी छोटी बहन भी काछल पांजन थी। तो काछल कह रही है, बड़ी बहन बाछल गुरुजी ने फल दिया हो तो मुझको भी दो। तो बाछल कहने लगी, मेरी बहन अभी तो फल नहीं दिया है, ये कहा है कि सुबह होते हुए आना, मैं तुम्हें सुबह फल दूंगा। तो काछल सोचने लगी, कहीं हमारी बहन बाछल को अगर पुत्र पैदा हो गया तो ये ददरेबा नगरी का राजपाट सभी उसी का हो जाएगा। तो काछल सोच रही है, क्यों इधर बाछल मैया और काछल मैया सगी बहनें थी और इधर महाराज जेवर सिंह और नेवर सिंह सगे भाई थे। तो काछल सोच रही है, कहीं हमारी बहन को लड़कुआ पैदा होगा तो ये ददरेबा नगरी का राजपाट उसी का हो जाएगा, क्या करना चाहिए। तो काछल आज मन में सोच रही है और आज बात बनाते हुए पूछ रही है, हमारी बड़ी बहन बाछल तुम अपनी गुरु की सेवा करने जाती हो, क्या क्या भोजन लेकर जाती हो, किस प्रकार से अपनी गुरु की सेवा करने जाती हो। भोली भाली मैया बाछल नहीं समझती थी, बता देती है, कहती है मैं हलवा पूड़ी खीर पूड़ी मालपुआ बना के ले जाती हूँ और अपने गुरु गोरखनाथ को भोजन दिलाती हूँ। इतना कहने के बाद मैया बाछल आज महलों में जाकर शयन कक्ष में लेट जाती है। जब लेट गई, हारी थकी तपस्या की मारी मैया बाछल पैर पसार कर सो जाती है। इधर काछल को चैन न परो परिचित महाराज रात में भोजन बनाए और काछल मैया भोजन लेकर चल दी। अरे धीरे धीरे काछल लला आज नौलखा बाग को ललाज जाए रही है। अरे धीरे धीरे काछल मैया नौलखा बाग को ललाज बजाए रही है। अरे भोजन रात में मैया ने बनाए, आज नौलख बगिया कौन रही जाई रे। धीरे धीरे मैया काछल नौलख बगिया पहुंची जाई रे। आज मैया काछल रात में भोजन बनाने के बाद आज धीरे धीरे जब नौलखा बाग में पहुंची तो गोरखनाथ के कानों में खटपट की आवाज सुनाई दी। तो गोरखनाथ कहने लगे, कौन है? रुक जाओ, नहीं तो जलाकर भस्म कर देंगे, रुक जाओ। तो आज डरती हुई काछल कहने लगी, गुरुजी मैं हूँ बाछल। बाछल हो, इतनी रात के समय क्या करने आई हो? तो आज काछल कहने लगी, आज बनावटी आंसू लेकर आज काछल कहने लगी, गुरुजी आपने ये कहा था कि सुबह होते हुए फल दोगे। बेटी मैंने ये कहा था कि सुबह होते हुए आना, मैं तुम्हें सुबह फल दूंगा।
लेकिन तुम तो रात में बजती चली आई, क्या बात है बेटी? तो आज बना बेटी आंसू लेकर कहने लगी काछल कि गुरुजी जिस मैया को पुत्र ना हो, अगर उसको झूठ भी पता चल जाए कि गुरुजी कल लली लला पैदा हुए तो बर गई, हम तो जही सोचत रहे मेरे आ जाइए हो जाए। काछल आज इतनी बात कहने के बाद तो गोरखनाथ सोचने लगे हो सकता है इस मैया को रात में चैन ना पड़ा हो, क्योंकि ये मैया बांझिन है। तो गोरखनाथ सोचने लगे मुझे फल तो देना ही है, अभी दे दूं या फिर सुबह फल दूं। तो गोरखनाथ ने आज झोली उठाई परीक्षित महाराज और झोली में से 2 जौ दे दिए, काहे कि जाओ बेटी बाछल जाओ, तुम एक पुत्र की खातिर मरी जाती थी, तुम्हें 2 पुत्र पैदा होंगे जिनका नाम पड़ेगा अर्जुन और जाओ, ये दोनों जो ग्रहण कर लेना। तो आज मैया काछल ने आज गोरखनाथ को भोजन जमाए, भोजन जमाने के बाद आज काछल मैया दोनों फलों को लेकर आज महलों में आती है और दोनों जो ग्रहण कर लेती है। इधर मैया काछल को जब दोनों जो ग्रहण कर लिए, इधर गोरखनाथ आज नौलखा बाग में है और धीरे धीरे इधर सुबह हुआ। इधर मैया बाछल आज नित्य कार्य करने के बाद आज भोजन बना रही है और सोच रही है कि गुरुजी आज मुझे फल देंगे और आज से मेरा बांझ होने का नाम मिट जाएगा। और इधर गोरखनाथ सोच रहे हैं 1400 चेला लोगों, ओ अमरनाथ अब ऐसा करो, मुझे जिस मैया को फल देना था फल तो दे दिया है, अब दूसरे देश के लिए रवाना होना चाहिए। इधर गोरखनाथ के आज तम्बू डेरा उखड़ रहे हैं, इधर मैया बाछल भोजन बनाने के बाद आज आ रही हैं नौलखा बाग के लिए, और इधर गोरखनाथ के तम्बू डेरा उखड़ रहे हैं और रवाना हो रहे हैं। मैया बाछल इधर मन में सोच रही है कि मन में अरे सोचे उठी बोनार गुरे गोरख के फल मोए देंगे। बात सोच रही है आज गुरु गोरखनाथ मुझे फल देंगे और आज से मेरा बांझ होने का नाम मिट जाएगा। मन में सोचे उठी बोनार गुरे गोरख के फल मोए देंगे। गोरख फल मोए देंगे, गोरे पर मोए फल अजय देंगे। मन में सोचे उठी बोनार गोरे गोरख फल मोए देंगे। आज मैया बाछल भोजन को लेकर धीरे धीरे जब नौलखा बाग में पहुंची, जहां योगी गोरखनाथ तंबू डेरा तने थे, तो वहां देखा कि कुछ नहीं है, धूनी रेत उड़ रही है, धूना खाड़ा जल रहा है।
तो गोरखनाथ का कोई पता नहीं है। तो मैया बाचल आज इधर देख रही है, उधर देख रही, कह रही गुरुजी आप कहाँ चले गए हो, गुरुजी आप कहाँ चले गए हो। आज इधर मैया बाछल आज भोजन को जमीन पर रख दिया और आज गोरखनाथ को इधर देख रही है, उधर देख रही है, लेकिन गोरखनाथ का कोई पता नहीं है। तो मैया बाछल ने देखा कि धूल उड़ती नजर आई, तो मैया बाछल बाजने लगी, कह रही आवाज लगा रही गुरुजी जाओ, एक गुरु पर मेरे ठाड़े हैं क्या, कह जाओ। आज बात मैया बाज गई है, बाज लगा रही गुरुजी खड़े हो जाओ, रुक जाओ, अगर आपके पास फल नहीं है तो गुरुजी फल मत देना, लेकिन मेरे भोजन को आप पालो। अरे ठाड़े जाओ गुरु हमार भोजन गुरबरली पाई। बताया तो यहाँ तक मैया बाछल भागती जा रही है, आवाज लगा रही गुरुजी रुक जाओ। गोरखनाथ के कानों में आवाज पड़ी तो कहने लगे 14 से चेला लोगों रुक जाओ, कोई मैया बहसती हुई आ रही है, रुक जाओ। तभी गोरखनाथ चेला से बोले चेला रुक जाओ, सुनियो बात अरे तो है जाओ 14 से चेला, मैया भागत पीछे सया। भैया धीरे धीरे गोरख बाबा चेलन से बोले गोरख बाबा चेलन से बोले गोरख बाबा कहने लगे रुक जाओ, 14 से चेला लगो, तो मैया रोती बिलकती आ रही, रुक जाओ। तो गोरखनाथ आज रुक गए। इधर मैया बाछल आज भागती हुई उड़ती गिरती हुई गोरखनाथ के चरणों में गिर गई, कहने लगी गुरुजी मेरी बात सुनो, आपके पास अगर कोई फल नहीं था तो गुरुजी फल मत देते, लेकिन मेरे भोजन को पा लेते, आप कहाँ जा रहे हो। गोरखनाथ कहने लगे बेटी क्या कह रही हो, मेरी बात सुनो, अभी तो तुम भोजन जमाने के बाद और मैंने तुम्हें फल दिया, तुम वापस लौट गई, फिर से आ गई हो। तो बाछल मैया कहने लगी गुरुजी मुझे फल नहीं मिला। क्या फल नहीं मिला, तुम झूठ कह रही हो। तो बाछल मैया रोने लगी। बाछल मैया को रोता देख गोरखनाथ के दिमाग में झटका लगा, तो गोरखनाथ ने धड़ ध्यान कर देखा। क्या देखा,
कि बाचल की सगी बहन काचल छल कर ले गई है। गोरखनाथ कहने लगे सुनो बेटी बाचल, जो तुम्हारी सगी बहन काचल है वो मुझसे छल कर जो वरदान ले गई है, मैं उस मैया को श्राप देता हूँ, वो मैया भस्म हो जाएगी। तो बाचल मैया हाथ जोड़ कर कहने लगी गुरुजी अगर मेरी बहन छल कर ले गई है तो गुरुजी कोई बात नहीं, अगर आपके पास फल हो तो फल दे दो, नहीं है तो कोई बात नहीं गुरुजी। और ये नन्ना मुन्ना बच्चा तनीस ये 21 रुपए बाबा जहर भी